हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जो हम लोग वेट कर रहे थे तब से पब्लिशिंग की सीरीज के लिए नाउ आई हैव डिजाइंड ईच एंड एवरीथिंग। क्या आप भी रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपके पास भी रिजल्ट्स है बट पब्लिकेशन नहीं है? कैसे करना है, राइटिंग क्या करनी है, कुछ भी समझ नहीं आता। नो बडी इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये सीरीज में क्या है, ये सारी चीज आज के वीडियो में देखिए और आपको समझ में आ जाएगा विद गारंटेड रिजल्ट। आई कैन प्रूफ कि आपके सबके पब्लिकेशन होंगे इन सीरीज को देखने के बाद। तो चलिए मैं कुछ डिटेल्स आपको बताता हूं कि दैट हु विल बी बेनिफिटेड विद दिस सीरीज। देखिए, कई लोग इसको देखेंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि यार मैं तो ऑलरेडी पोस्ट डॉग हूं, मैं इस पोजीशन पे हूं, इस पोजीशन पे हूं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। This series is for UGs, for PGs, research personnel, PhD scholars, postdoc fellow, lecturer and assistant professors। क्यों? अब मैं आपको देखो बिल्कुल क्लियरली बताता हूँ। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में हैं, तब से अगर आपने राइटिंग स्टार्ट नहीं की तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कोई भी फेलोशिप नहीं मिल पाएगी, बिकॉज कंपटीशन है लिखने का। एक स्टेटमेंट में आपको बताता हूं, इफ यू कैन राइट देन ओनली यू कैन फाइट। कुछ आया समझ? अगर लिखोगे तभी लड़ पाओगे, एंड दैट इज एन 100% प्रूव्ड स्टेटमेंट। तो अगर आप यूजी में हो तो आपको पीजी के लिए लिखना पड़ेगा। वहीं से लिखना स्टार्ट करोगे तो पीजी में अच्छी फेलोशिप्स मिलेंगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने नहीं लिखा तो आई कैन गारंटी यू कि आप पीएचडी के लिए कोई भी फेलोशिप, कोई भी अवार्ड नहीं ले पाएंगे। नेट जेआरएफ जरूर निकाल लोगे, मगर उसके बाद कुछ नहीं होगा, जस्ट पैसा मिलेगा। अगर आप रिसर्च पर्सनल हैं, पीएचडी में नहीं एडमिशन ले पाए हैं, देन ओनली विदाउट राइटिंग यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। पीएचडी स्कॉलर हो तो बिना लिखे आप निकल ही नहीं पाओगे। 2018 के जो यूजीसी के नॉर्म्स चेंज हुए हैं, आई गेस सबको पता होगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और मुझे कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मैसेज जरूर करिए। पीएचडी स्कॉलर हो तो बिना लिखे नहीं निकल पाओगे, चाहे वो थीसिस हुई, चाहे पेपर हुआ, चाहे रिव्यू आर्टिकल, चाहे रिसर्च आर्टिकल, चाहे बुक चैप्टर और एनीथिंग एल्स। पोस्ट डॉक अगर फेलो हैं तो आपको जॉब के लिए लिखना है, बिकॉज पोस्ट डॉक पोजीशन को जस्टिफाई करना है। और अगर आप पोस्ट डॉक तक पहुंच गए, लिख नहीं पाए, देन इट इज ऑफ वेस्ट। लेक्चरर बन चुके हैं, प्रमोट होना है, बहुत सारे प्रमोशंस रुके हुए हैं, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव द पेपर, यू डोंट हैव द फंडिंग। कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं, कैसे ग्रांट के लिए लिखते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अब मुझे आप बताओ, क्या आपकी भी यही सिचुएशन है? इट्स लाइक जस्ट पुलिंग द पेन और पेंसिल। सो यस, दिस इज द राइटिंग प्रॉब्लम। और अगर ये आपके पास है, जो भी व्यू कर रहा है इसको, प्लीज, अगर आप में राइटिंग प्रॉब्लम, बिल्कुल शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन गारंटी एट द एंड ऑफ दिस सीरीज आपके पब्लिकेशन होंगे एंड यू इटसेल्फ विल राइट एंड पब्लिश। तो अगर राइटिंग प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को यस लिखो, WPY, इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि मैं कितने क्राउड्स को कैसे डिवाइड करने वाला हूं। देखिए, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, हमारे साथ भी हुआ था। पीएचडी के टाइम पे हमने कुछ काम किया, कुछ काम स्टार्ट किया, और काम स्टार्ट करने के बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए। तो हमने स्टार्ट तो कर दिया, मगर हम एंड नहीं कर पाए उसको। हमने राइटिंग भी स्टार्ट की, फर्स्ट पेज बनाया, एब्स्ट्रैक्ट लिखा, हेडिंग लिखी, बट वो वहीं रह गया। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पीएचडी का पेपर अभी भी रुका हुआ है, बिकॉज वो पेंडिंग होता जा रहा है। हम नए नए टास्क में आते जा रहे हैं। तो आपके जॉब ऐसे पेंडिंग ना हो, आपके रिजल्ट्स रेडी होते हैं। मैक्सिमम केसेस में हम काम कर लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट्स होते हैं, बट पब्लिकेशन नहीं होता। क्या ऐसी सिचुएशन है? अगर इसमें से कोई भी आपकी सिचुएशन है तो प्लीज मेरे को WPY जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर नहीं है तो WPN। और देखिए, ये जो स्माइली है, अगर आप टेंशन में हो तो आप दूसरे स्माइली में कन्वर्ट हो जाओगे सीरीज के बाद। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट।
नाउ सी, द कंटेंट इज द किंग, सीधी सी बात है। अगर आपके पास कंटेंट है, अगर आपके पास पब्लिकेशन है, देन यू आर द किंग ऑफ योर फील्ड। चाहे वो रिसर्च में हो, चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे अवार्ड्स हो, चाहे फेलोशिप हो, चाहे पोस्ट डॉग हो, आप किंग हो अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है। और कंटेंट जब पब्लिश हो जाता है ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी एप्लीकेशन जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट होती हैं, फेलोशिप्स के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, अवार्ड्स के लिए, हर जगह पर शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सो योर कंटेंट इज द किंग। अब मुझे आपसे सबसे पहले एक इनपुट चाहिए बिफोर टेलिंग यू की सीरीज में क्या होने वाला है। आप लोग जितने भी देख रहे हैं उनका लेवल ऑफ राइटिंग क्या है? क्या आप बिगनर्स हो? मतलब जस्ट अभी एंटर की ओर लिखना लिखना अभी आपने कुछ भी नहीं सीखा, बट आप प्लान कर रहे हो। तो अगर आप बिगनर्स हो, सो जस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स BL। आप इंटरमीडिएट हो तो IL। पुराने वाले कमेंट के साथ आपको ये कोड्स भी देने हैं। इंटरमीडिएट है मतलब आप कुछ कुछ लिखे हैं, आपने इससे पहले ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ लिखा है, सो जस्ट राइट IL। और आप एक्सपीरियंस हो तो EL, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों को मैं फिर उस लेवल पे समझाऊंगा, ना कि बिगनर्स से। सो दैट इज व्हाई आई जस्ट वांट टू नो कि किस लेवल के राइटिंग्स के मेरे पास व्यूअर्स हैं। गॉट इट। अब दूसरा क्वेश्चन मुझे आपसे चाहिए कि अगर आपके पास पब्लिकेशन है, होगा काफी लोग के पास, मैं मेरे पास अभी प्रोफाइल्स हैं, इनके पास मेल है, वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं मगर उन्होंने 2-2 पेपर कम्युनिकेट किए हैं। दिस इज वेरी गुड। I can congratulate all those who have sent me mails and their proposals। उन्होंने पेपर सबमिट किया है, वेरी गुड। तो अगर आपके 0 पेपर हैं तो जस्ट राइट OP, 1 है तो 1P, और अगर उससे भी ज्यादा है तो GP। गॉट इट। तीसरी चीज मुझे आप ये बताओ कि आप PhD में रजिस्टर्ड हो, अगर हो तो RP, कोशिश कर रहे हो, मीन्स लाइक एप्लीकेशन डाल रखी है, इंटरव्यूज हैं, या अभी प्रोसेस में है तो NP। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो तो वो मुझे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज राइट UG and PG, क्योंकि मैं उनको बहुत ही अच्छे से ट्रेन करने वाला हूँ। तो ये चीज आप मेरे को कमेंट जरूर करना विदाउट एनी स्माइली। नाउ व्हाट शुड बी कवर्ड इन दिस सीरीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या, ये मैंने बहुत ही बैठ के बहुत आराम से ये चीज़ डिसाइड की है, और किस किस चीज़ के अंदर, किस चैप्टर के अंदर, दैट व्हाट शुड बी द कवर्ड, सो दैट की ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम A to Z मस्ट बी क्लियर एंड यू गाइज विल बी एक्सपर्ट इन राइटिंग एंड पब्लिशिंग द पेपर। सो चैप्टर 1 विल इंक्लूड द साइंटिफिक राइटिंग एंड इट्स टाइप। टाइप मीन्स कि कितने टाइप के होते हैं। साइंटिफिक राइटिंग बेसिकली क्या होती है, देखिए जनरल जानना बहुत जरूरी है। मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको राइटिंग आ गई, मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, अगर आप साइंटिफिक राइटिंग के मास्टर हो गए ना, तो आपको जॉब के लिए कभी नहीं सोचना पड़ेगा। आप सोच रहे हो ये क्या बोल रहे हैं, तो बात पेपर की हो रही है, ये जॉब और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वो भी मैं समझाऊंगा। जो लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मैसेज जरूर करें। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर इंक्लूड करेंगे वो हम करेंगे साइंटिफिक राइटिंग एंड इट्स टाइप। सेकेंड चैप्टर में हम देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने काफी PhD स्कॉलर्स को भी देखा, हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड अ पेपर। रीड एंड अंडरस्टैंड और प्लान करें कैसे पेपर के लिए, क्योंकि जब हम लोग पेपर्स देखते हैं, पब्लिश्ड पेपर्स जो होते हैं, रिव्यू आर्टिकल्स जो होते हैं, रिसर्च पेपर्स जो होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं अंडरस्टैंडिंग में। तो कैसे रीड करना है, अगर रीड ही नहीं करना आएगा तो राइट क्या करेंगे। सो कैसे रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको सेपरेटली चैप्टर 2, देन द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ द पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें तो ये सेक्शन था नहीं, आपने जो मेरे को दिया था, और इस वाले में ये नहीं था। तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर ये हम कवर करेंगे इसके अंदर। देन द पिरामिड रूल ऑफ इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन जो पेपर का ना एक सबसे फर्स्ट इम्पैक्ट होता है रीडर के लिए। सो अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं है तो आई कैन गारंटी यू कि आप अच्छी से अच्छी जगह सबमिट करेंगे, पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक होता है पिरामिड रूल, और दूसरे कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उसके, वो मैं आपको इसमें कवर करूंगा। नाउ द मटेरियल मेथड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड रिजल्ट्स। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जितने भी चैप्टर्स कवर होंगे ये मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, बट मैटर आप मुझे दोगे। नाउ अगेन यू आर शॉक्ड,
मैंने पहले ही बोला, इफ यू कैन राइट देन ओनली यू कैन फाइट। तो आपको सिर्फ कान लगा के सुनना नहीं है। जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करूंगा तो आप लोग मुझे टॉपिक बताएंगे और कुछ इंट्रोडक्शन का सैंपल को सेंड करेंगे, एंड वही टॉपिक मैं इंट्रोडक्शन में डिस्कस करूंगा, सो दैट कि आप जब अपना काम लिखना स्टार्ट करेंगे दैट शुड बी वेरी हेल्पफुल। इसी तरीके से मटेरियल मेथड, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और रिजल्ट्स में भी हम करेंगे कि जो चीज हम करेंगे वो हम आपके मैटर सेलेक्ट करेंगे। सो आप सबको मेल भेजना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है। मैं एक सेपरेट ग्रुप बनाऊंगा जो बिगनर्स हैं, लर्नर्स हैं और उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि वो बेसिक चीज जानते हैं बट अभी भी पब्लिशिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप उस केस में हैं तो प्लीज मुझे बताइए। नाउ द ब्यूटी ऑफ डिस्कशन मैं अलग से ही लूंगा, क्योंकि सबको लगता है कि यार मैंने रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एक ही में कर दो। रिजल्ट्स दिया, डिस्कशन एक लाइन डाली, दैट्स इट। अगर आप ऐसा कर रहे हो ना तो बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, अपने पेपर को रिजेक्ट करने में आप अपना बहुत ज्यादा योगदान देने वाले हैं। अगर आप रिजल्ट एंड डिस्कशन को एक साथ लिख के खत्म कर रहे हो जस्ट बिकॉज डिस्कशन उस पूरे का जस्ट होता है, मैकेनिज्म होता है। सो उसके रूल्स वी विल डिस्कस हियर। देन द रेफरेंसिंग स्टाइल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनुअल और सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग के टाइम मैं सब कुछ मैनुअल करता था बिकॉज मुझे लगता था कि मैनुअल रिफ्रेशिंग पैटर्न इज वेरी गुड। आराम से चुपचाप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, करो, एक एक चेंज करो। मगर आई एम टेलिंग यू, जब आप ऑटोमेटिक देखेंगे वो भी फ्री सॉफ्टवेयर से, तो यू विल बी वेरी हैप्पी कि सर ये चीज़ आपने जो बताई है मुझे अगले 10 साल तक हेल्प करने वाली है। नाउ द नेक्स्ट इज अ रिव्यू रूल ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट। ये शायद कोई नहीं करता होगा। मैं आपको बताऊं अपनी स्टोरी कि जब मैंने फर्स्ट पब्लिकेशन अपना पीजी का लिखा था, सो जैसे ही लास्ट लाइन तक पहुंचा ना, आफ्टर रेफरेंसिंग, मैंने उस फाइल को बंद कर दिया। सो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है या हुआ है? हम उस फाइल को कभी भी रिव्यू नहीं करते। अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को बनाने के बाद बहुत ही खुशी होती है एंड जस्ट सबमिटेड विदाउट सीइंग इट। और इतनी गलतियां होती हैं तो कैसे रिव्यू करना है, आई लेट यू नो। नाउ द सेकंड इज अ प्रूफ रीड एंड प्लेगरिज्म चेक, ये उसके बाद आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको बता रहा हूं, ये सेक्शन पढ़ने के बाद आप खुद बोलेंगे सर यू हैव रियली हेल्प मी अ लॉट। सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल हाई इंपैक्ट फ्री जर्नल्स। इस समय जितने भी पब्लिशर है ना, सारे पेड हो चुके हैं और अच्छा जर्नल मिलना बिना पैसों के इट्स वेरी टिपिकल। तो होता क्या है, आप पब्लिश कर देते हैं और कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है ओह दिस कैन बी द जर्नल इन विच वी हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत ही डिटेल में लूंगा। नाउ द इंपॉर्टेंट डॉक्स फॉर सबमिशन, ये भी बहुत जरूरी है। सबमिशन के टाइम हम डॉक्स बनाते हैं बट ये काम हमको पहले करना होता है। एंड द लास्ट, नॉट द लास्ट, द 12th, ऑथरशिप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये मैं इसके बारे में कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स पहले बता चुका हूं बट विद एग्जाम्पल आई लेट यू नो कि ऑथरशिप रोल यूजी में, पीजी में, पीएचडी में, लेक्चरशिप में, एसोसिएटशिप में आपके को गाइड का क्या रहना चाहिए, आपका क्या रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी नहीं समझ आएगा, ये समझ आता है बाद में। तो इन चीजों को पहले ही देख लेना है। नाउ द नेक्स्ट विल बी द जर्नल कम्युनिकेशन ट्रिक्स। देखिए ये अभी एक ओवरव्यू है, इसके अंदर आप लोग इन्वॉल्व होंगे वन बाय वन, बैक टू बैक। तो मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए, जो मैंने कोड्स बोले थे वो आपको मुझे रिप्लाई करने हैं, बिकॉज if you can write then only you can fight in your career. This is very important, so please do not skip. अगर जिसको जरूरत होगी डेफिनेटली ये सीरीज ज्वाइन करेगा और मेरे साथ कनेक्ट होगा। नाउ द आर्ट ऑफ रिप्लाइंग रिव्यूअर्स कमेंट। देखिए इस केस में क्या होता है, आप कमेंट्स को अपने गाइड को दे देते हो या किसी सीनियर से करवा लेते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको आना चाहिए। वो भी एक आर्ट है, बहुत बड़ी आर्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। मेजर कमेंट्स को आप चुटकियों में एक्सेप्ट करा सकते हो और माइनर कमेंट से आई कैन गारंटी आप पेपर रिजेक्ट करा दोगे। गॉट इट? So proofread of revised version and how to celebrate on acceptance which is समझ गए होगे आप।
कि कैसे सेलिब्रेट करना है एक्सेप्टेंस के टाइम पे। तो ये एक जर्नल टॉपिक वाइज जिस्ट रहा। सो हाउ टू स्टार्ट, आपको टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना है। उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज करेंगे आपके टॉपिक का, ना कि मेरे टॉपिक का। आप हिंदी के हो, स्टैट के हो, मैनेजमेंट के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आई विल गिव यू एन एक्सरसाइज ऑफ द सेम टॉपिक सो दैट यू विल बी एन एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। नाउ द पर्सनल अटेंशन विल बी देयर इन दिस केस। जो टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन करेंगे और 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे और हम उस पर लाइव वीडियो चैट्स भी करेंगे, जिससे कि उनका पेपर का पार्ट फाइनल होता जाए। मेरा जस्ट कंसर्न इंफॉर्मेशन देना नहीं है, मेरा कंसर्न है कि आप लोग का पेपर भी पब्लिश हो। एंड आई विल सेलिब्रेट कि आप में से किसी का भी मेरी वजह से 5% भी इनपुट के साथ अगर पेपर पब्लिश होगा, देन आई विल सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेट्स टू यू। रिव्यू ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, आपके हर मैन्युस्क्रिप्ट के हर सेक्शन का रिव्यू होगा। ड्राफ्ट फाइनल होगा किस चीज का? रिव्यू, रिसर्च और बुक चैप्टर। मैंने ये क्यों सारे इंक्लूड करे? क्योंकि हो सकता है कुछ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हो, तो उनको आज से ही बुक चैप्टर और रिव्यू आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना होगा। बट उससे पहले उनको पता तो होना चाहिए कि क्या है ये, कैसे करना है, कहां पब्लिश करना है। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सीरीज। सो आई रिक्वेस्ट कि मैंने जितने भी कोड्स आपसे बोले आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, सो दैट कि मैं नेक्स्ट सीरीज बहुत अच्छे से लाऊं, चैप्टर 1 by 1। देखो आप दोगे, सो दिस इज ओनली द सपोर्ट फॉर मी। आपका एक लाइक, एक व्यू और एक कमेंट मुझे चाहिए, दैट्स इट। सो दैट कि मैं एक एक चैप्टर को इतना अच्छा बनाऊं कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े। यानी वो गाइड, ये सुपरवाइजर विल बी सरप्राइज टू नो कि फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस, कि ये स्टेप ऐसे करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वील स्टार्ट दिस सीरीज with full power. So please subscribe and click on the notification so that next notification will be in your inbox. Thank you. Have a nice day. Please do a special care of yourself.